प्रभु यमुना के तट पर खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं। बंसरी में ऐसा विरह राग छेड़ दिया कि जिस गोपी के कान में बंसी की आवाज पड़ती है वही सब काम धाम छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए आतुर हो जाती है, दौड़ने लगती है, तैयारी करने लगती है। हाँ, एक गोपी कुआं में पानी भर रही थी। तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी ने अपना घड़ा खींचने लगी, पानी भर के कुआं से आधी दूर तक ले आई। तब तक प्रभु बंसी बजाने लगे। गोपी का ध्यान बंसी में लग गया। दूसरी गोपी आई, अरे गोपी अपना घड़ा बाहर निकालो, मुझे पानी भरना है। गोपी ने कहा मोरी गलती ना है, इस बांसुरी की गलती है। अच्छा, हाँ, क्या बताऊं सखी, बड़ी देर से गागरी फांसी रही, ना बाहर होती न डूबती है। क्यों? क्योंकि बगराए रही बिस बांसुरिया, सुनी सुनी हमरो जिय कांपती है। सखी, हम तो चाहती हैं क्या कि आग लगे उन बांसन में, जिन बांसन बांसुरी बाजती है। उस बांस में ही आग लग जाए जिसकी बंसुरी बज रही है। हाँ, एक गोपी गाय धोने के लिए गई। जैसे गाय धोने के लिए बैठी तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसरी में लग गया। गोपी ने पूरा दूध जमीन में दूह दिया। ध्यान नहीं रहा नीचे बाल्टी लगाने का। सास ने कहा पगली ये क्या कर रही है? गोपी ने कहा हमें होश नहीं है, हमारा ध्यान तो बंसी में लगा है। एक गोपी का पति गौएं चरा करके आया। गोपी अपने पति को भोजन परोसा, पति भोजन करने लगा। पति ने कहा हमें दाल दे दो। गोपी ने दाल देने के लिए जैसे चिमटा उठाया तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में चला गया और चिमटा चूल्हे में चला गया। उठाई आग और पति के खोपड़ी पे पलट दी। पति ने कहा हमने दाल मांगी कि आग? गोपी ने कहा मुझे होश नहीं है, मेरा ध्यान तो बंसी सुनने में लगा है। ब्रज की गोपिकाएं 16 श्रृंगार कर रही हैं। सारे श्रृंगार तो कर लिए लेकिन 2 श्रृंगार बाकी रह गए। कौन से 2 श्रृंगार? एक मांग भरना और एक आंखों में काजल लगाना। प्रभु ने ऐसी बंसी बजाई है, गोपी का ध्यान बंसी में लग गया। गोपिकाओं ने काजल की मांग भर ली और सिंदूर आंखों में लगा दिया। भगवान ने कहा आज लाल मुंह वाली बर्रैयां कहां से आ गईं? गोपिकाएं सज धज करके महारास लीला में जा रही हैं। ऐसी प्रभु ने बंसरी बजाई कि ब्रज गोपिकाओं का मन चुरा दिया। हाँ,
इधर बहुत ध्यान से सुनना, इधर कामदेव रास मंडप में आ गया। कन्हैया के पास कामदेव आया और कामदेव ने कहा, गोविंद आपको योगियों का भी योगेश्वर कहा गया है, आपको अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है। आप कैसे अखंड ब्रह्मचारी हैं जो मध्य रात्रि में ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, कामदेव आप खूब भली प्रकार से हमारी परीक्षा ले लो। यदि परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो गए तो आप मेरे पुत्र बन करके अगले जन्म में आ जाना, और यदि आप उत्तीर्ण हो गए तो मैं आपका पुत्र बन करके आ जाऊंगा। ठीक है। कामदेव आम्र की डाली पर बैठा है। ब्रज गोपिकाएं आने लगी रास मंडल में। भगवान योग माया का आश्रय लेकर के महारास लीला कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान श्री कृष्ण ने भी उस रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को योग माया का आश्रय लेकर के महारास लीला की है। तदोदुराजा कुभा करैर्मुखम प्राच्याम विलंपन्न ऋणेन संतमयी साचरखणीना मुदगांजुजो मृजन प्रिया प्रियाय इव दीर्घ दर्शना। चंद्रमा 16 कलाओं से आज अवतरित है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ऐसा लग रहा है मानो एक एक पत्ते पर अमृत बिखेर रहा हो चंद्रमा। बहुत सुंदर समय है। उसी समय ब्रज की गोपिकाएं आ रही हैं। भगवान ने उन ब्रज गोपिकाओं से कहा, हे गोपी, आप हमारे रास मंडल में पधारी हो, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान कन्हैया ने ब्रज की गोपिकाओं से कहा, हे गोपिकाओं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि आप यहां क्यों आई हो? रजन्नेषां घोर रूपां घोर शत्रु निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहम स्तेहम स्त्री भी सुमध्यमा।
देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं से ये वादा किया था कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो हम आप सबके साथ महारास करेंगे। और आज स्वयं ही हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। भगवान ने कहा, रजन्ने शाम घोर रूपाम घोर शब्द निषेविता प्रतियातो ब्रजम नेहम स्ते हम स्त्री भीष्मध्यमा। अर्धरात्रि को स्त्री को अकेले जंगल में जाना सर्वथा वर्जित होता है। आप यहां वन में क्यों आई हो? मातरा पितरा पुत्र भ्रातया पतरस्य वा विचिन्वन्ति है पश्यन्तु मां कण्वं बंधु सादृशम्। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयस्य वा। भगवान कन्हैया ने उन गोपिकाओं से कहा, देखो हे गोपिकाओं, आप लोग अपने अपने घर में बिना बताए आई हो। आपके यहाँ माता पिता भाई बंधु कितना दोष कितना लांछन लगा रहे होंगे, क्या क्या सोच रहे होंगे। कहाँ चली गई मेरी पत्नी? कोई कह रहा होगा मेरी माँ कहाँ गई, कोई कह रहा होगा मेरी बेटी कहाँ गई। सब बड़ी चिंता कर रहे होंगे। विचिन्वन्ति है पश्यन्तो मां कण्वं बंधु सादृशम्। बड़ी चिंता कर रहे होंगे। अच्छा, एक काम करो, अब आप लोग आ ही गई हो तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना नील लीलैज तरु पल्लव शोभितम। कोई बात नहीं, अब आप लोग रास मंडल में आई हो तो सुंदर रास का प्रांगण के दर्शन कर लो और यमुना जी देख लो। यमुना में तरह तरह के पुष्प खिले हैं, वो सब देख करके अपने अपने घर वापस चली जाओ। क्यों? क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। भारतो शुशूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य अधुनो पिवा। पति चाहे जैसा दुस्सीलवान हो, दुर्भगो दुर्भाग्यशाली हो, वृद्ध क्यों ना हो पति, जड़ो मूर्ख क्यों ना हो, रोग्य अधनो पिवा, रोग से ग्रसित क्यों ना हो। पति स्त्री न हातव्ये, पति स्त्री न हातव्यो लोके सुरभिपात की। स्त्री को चाहिए कि ऐसे पति का भी अपमान और तिरस्कार न करे। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। पति वृद्ध क्यों ना हो, रोग से ग्रसित क्यों ना हो, बस जड़ धनहीना। गरीब क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, जड़ धनहीना। अंधे बधिर क्रोधी अति दीन, अंधे बधिर क्रोधी अति दीन। पति अंधा क्यों ना हो, बहरा क्यों ना हो, जरा जरा सी बात में क्रोध क्यों ना करता हो। ऐसे हो पति कर किए अपमान, ऐसे पति करे किए अपमान। नारी पावो यम पुर दुखना,
पति चाहे जैसा हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति, अंधा बहरा क्रोधी क्यों ना हो, अत्यंत दयनीय क्यों ना हो, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव यमपुर दुख ना। ऐसे पति का भी यदि तिरस्कार और अपमान स्त्री करती है तो वो नरकगामिनी होती है। हाँ, ऐसा जब गोविंद ने कहा, ब्रज गोपिकाओं को समझाया, तो ब्रज की गोपिकाएं एक लाइन से खड़ी हो गईं और नीचे को सर झुका लिया, आंखों से आंसू बहाने लगी और अपने दांतों से ओंठ चबाने लगी, सिसकियां भर के रोने लगी और पैर के अंगूठे से जमीन खुरोदने लगी। गोविंद कृत्वा मुखान्यम स्वचा स्वसनेन सुस्यद, बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या, अस्त्रैरुपात्रमसिभिः कुच कुमकुमानि, तस्तु मृजन्तौर्दुःखभरा स्मतोऽस्मि। कृत्वा मुखान्यवसुचा सुसनेन सुस्यद, बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या, अस्त्रैरुपात्रमसिभिः कुच कुमकुमानि, तस्तु मृजन्तौर्दुःखभरा स्मतोऽस्मि। कृत्वा मुखान्यम शुचा स्वसनेन सुस्यद, ब्रज की गोपिकाएं रो रही हैं और कहा, गोविंद आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। गोविंद आप पति की बात कर रहे हो तो किस पति की बात कर रहे हो? वो पति जो 4 दिन के लिए यहीं मिलता है और यहीं छूट जाता है, उस संसारिक पति की आप बात कर रहे हो? गोविंद मेरे परम पति तो आप ही हो। तुम्हारे लिए हमने कितना त्याग किया। असुमन जल सींच सींच, देखो तुम्हारे प्रेम में कितना रोई है, रोते रोते मेरी आंखें पक गई है। गोविंद मैंने आपके लिए कितने ताने सहे, आपके लिए हमने कितना त्याग किया है, कितना कष्ट सहा है, और आज आप ही हमें अपने से दूर कर रहे हैं। गोविंद ब्रज गोपिकाओं का सच्चा प्रेम देख करके, बहुत ध्यान देना, ब्रज की गोपिकाओं का सच्चा प्रेम देख करके कन्हैया का सच्चा त्याग और वैराग्य देख करके कामदेव ने कहा, कन्हैया हम आपसे हार गए, हम पराजित हो गए, हम अगले जन्म में आपके पुत्र बन करके आएंगे। यही कामदेव अगले जन्म में प्रद्युम्न नाम का पुत्र बन करके आया है। कामदेव की पराजय का नाम ही महारास है।